चव्हाण आपसे भी माफी के साथ, क्योंकि शुरू में आज आपने देखा आधा घंटा मैंने पेपर लीक को दिया और देना पड़ा मजबूरी। आप पेपर लीक पर अगर कुछ कहना चाहते हैं महेश चव्हाण तो बोलिए, और उसके बाद महाराष्ट्र पर बोलिए। मानव जी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये होता रहता है बहुत मतलब मैं आखिर में क्यों ना हूं, लेकिन आपने चांस तो दिया मुझे। मानव जी देखिए, ये अगर आप चाहते हो कि मैं पेपर लीक पे बोलूं तो अभी के बाकी के सभी प्रवक्ताओं ने बहुत सारा उस पर कुछ कहा है, फिर भी मैं एक कहना चाहूंगा। हमारे देश में बहुत सारे घोटाले होते रहते हैं, पेपर लीक उन घोटालों में से एक है। और इन सभी घोटालों के पीछे वजह क्या होती है? भ्रष्टाचार। कोई ऐसे नहीं कहता कि बेटा यहाँ आ जाओ, ये लो पेपर और जाओ पास हो जाओ, कोई नहीं कहता। भ्रष्टाचार होता है। और मैं प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा कहने वाले प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार के लिए क्यों कुछ कर नहीं रहे? जैसे कि उन्होंने महाराष्ट्र की बात करें तो आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में जिन नेताओं पर उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप किए थे मानक जी, उन्हीं नेताओं को उन्होंने अपने गोद में बिठा लिया। और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री जी के और भाजपा के एनडीए के क्या हाल हुए, ये जनता ने क्या हाल किए, ये सभी देख रहे हैं। ये पहली बात। तो मेरा कहना ये है कि ये तो एक प्रतीकात्मक चीज है पेपर लीक की। वो नीट हो, नेट हो, महाराष्ट्र में आपने सुना हो सीईटी में भी हुआ है। सीईटी में भी बहुत सारे बच्चों की कंप्लेन से कल अगर आपने खबरें पढ़ी होगी तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसमें पहला मुद्दा होता है, अभी भी आज भी अगर आप कहोगे राष्ट्रीय मुद्दे अलग होते हैं और लोकल मुद्दे अलग होते हैं विधानसभा के चुनाव में, तो वैसे बहुत सारे मुद्दे कॉमन भी होते हैं। वो कॉमन मुद्दों में कौन से मुद्दे हैं? तो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कृषक संकट जो है, कृषि संकट जो है, ये सारे मुद्दे हैं। तो महाराष्ट्र में अगर आप मुझे कहोगे कि महाराष्ट्र पर बात करो तो सीट शेयरिंग के पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि इन मुद्दों पर हम आगे जाके हमारी रणनीति रखने वाले हैं। अभी अगर आप सीट शेयरिंग पे आते हो तो मैं ये कहना चाहूंगा कि लोकसभा में आपने देखा होगा हमारे यहाँ कोई बड़ा भाई कोई छोटा भाई नहीं, हम सब भाई भाई है, ये एक हमारा परिवार है। लोकसभा में आपने देखा होगा। ओह, नेटवर्क लगता है, नेटवर्क की दिक्कत है। भाई भाई बोल दिया था ना, तो झूठ था वो, इसीलिए नेटवर्क ब्लॉक हो गया। महेश जी मैं वेट कर रहा हूँ, शायद सिग्नल वापस आए। महेश जी सुन पा रहे हैं? महेश जी सुन पा रहे हैं? हाँ जी सुन पा रहे हैं। हाँ महेश जी बोलिए, हाँ कंप्लीट करिए, बोलिए बोलिए बोलिए। सच बोलना लेकिन हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि 2019 में कांग्रेस को, जो हमारे घटक दल है कांग्रेस को, उनको एक सीट मिली थी लोकसभा में और हमें 4 सीटें मिली थी राष्ट्रवादी को। फिर भी ये सीट शेयरिंग में हम लोग ने 10 सीटें रखी और कांग्रेस को 17 सीटें मिली। हम लोग ने कुछ नहीं कहा इसके लिए, क्योंकि हमारा बेसिक मुद्दा जो था वो ये था कि चुनकर आने की या जितने की क्षमता जिसमें है उसे सीटें देनी चाहिए। ये हमारा सफल हुआ और इसकी वजह से आप देख रहे हो कांग्रेस को 17 सीटें मिली, 13 सीटें जीतकर आए, हम लोग 8 पर आए। और शिवसेना जो कि आपने हाँ 9 पर आए, हमारी टोटल 30 हो गई। एक बागी थे, उन्होंने भी हमको समर्थन दिया, 31 हो गई। बीजेपी एनडीए 17 पर सिमट गई। तो ये चीज है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि लोगों के जो मुद्दे हैं, जैसे कि प्याज का मुद्दा था, अभी प्याज मैं समझ गया, किसने फेंक कर मारे। ऑलराइट, ओके। लेकिन महेश जी आप जितने सज्जन इंसान है ना, मुझे लगता नहीं है कि सीट शेयरिंग में आपके नेता शरद पवार उतनी आसानी से मानने वाले हैं। 8 सीटें जीती है, स्ट्राइक रेट जबरदस्त था इस बार आपकी पार्टी का। खैर वो उस पर आने वाले दिनों में और चर्चा करेंगे। जल्दी से बोलिए, 20 सेकंड दे सकता